इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना से हो रही अमवात आधी हकीकत आधा फसाना जैसा मालूम हो रहा है। मुख्तलिफ रियासतों में सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत में भारी तब्दीली देखने को मिली है। मकामी अखबारों ने तो यही इशारे दिए, जिसके बाद रियासती हुकूमतों पर अमवात के आंकड़ों से छेड़छाड़ के इल्जामात लगाए गए। यहां तक कि पटना हाई कोर्ट ने अमवात के आंकड़ों में फर्क पर नीतीश सरकार की सरजनिश भी की और जांच कमेटी बनाने की बात कही। गुजरात, एमपी और यूपी में शमशान घाट में लाशों की तादाद अलग रही और सरकारी फाइलों में अलग। बिहार में तो खुद रियासती हुकूमत ने यह बात मानी है कि आंकड़े गलत थे। दरअसल बिहार महकमे ने मंगल तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 5,458 बताई, लेकिन एक दिन बाद यानी 24 घंटे बाद ही बुध को महकमे ने अमवात के आंकड़ों में तरमीम करते हुए 9,429 बताए, जिसके बाद सवालों के घेरे में रहने वाली सरकार पर अपोजिशन पार्टियों का शक मजीद गहरा हुआ। हालांकि इस मामले में महकमे सेहत का कहना है कि जिलों से उन तक गलत रिपोर्ट भेजी गई है। कसूरवारों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी मालूम नहीं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आंकड़ों को मैनेज करने वाले इल्जामात शक को गहरा कर रहे हैं। बिहार में आंकड़ों में तरमीम को महज महकमे की गलती से ताबीर किया जाए या फिर आंकड़ों का मैनेजमेंट माना जाए, ये और इसके अलावा कई सवालों के जानेंगे जवाब। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमानों से सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। राजेश राठौर साहब जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ अशोक सिन्हा साहब जो कि तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले अशोक सिन्हा साहब, आपसे सवाल करना चाहेंगे। लगातार सरकार पर सवाल उठते रहे कि कहीं ना कहीं सरकार आंकड़ों के साथ अमवात के आंकड़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही, क्योंकि जमीनी हकीकत अखबार कुछ और बताते रहे और आंकड़े फाइलों में सरकारी कुछ और ही रहे। हालिया जो घटनाक्रम हुआ है बिहार का, तो बिहार में जो महकमे सेहत ने जो आंकड़े के हवाले से जो अपनी गलती मांगी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो सवालात ऑपोजिशन पार्टियों की तरफ से और आवाम के मन में उठ रहे थे, जहन में उठ रहे थे, वो किसी हद तक सही हो रहे हैं? सना, अगर ओपोजिशन पार्टी कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस का एक एग्जाम्पल देके बताती तब तो वो जस्टिफाइड कह सकते हैं, लेकिन एक जनरलाइज करके ये केवल कहना कि हम गवर्नमेंट इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब आप सोचिए कि आज जो आंकड़े जारी हुए वो एक स्टैगर्ड आंकड़ा है, वो एक दिन का आंकड़ा नहीं है, वो करीब करीब 20 डेज का एक स्टैगर्ड आंकड़ा है। यानी कि जो पहले आंकड़े डिस्ट्रिक्ट से भेजे गए थे वो आंकड़े पार्शियल थे, वो दैट वाज नॉट कंप्लीट, और वो केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डेथ हुए थे उनके आंकड़े थे। अब ये आंकड़े जो आए हैं वो एक कंपोजिट आंकड़ा है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी हैं, जो ट्रांजिशन में जो डेथ हुए हैं उनके भी हैं, जो होम आइसोलेशन में मरे हैं उनके भी आंकड़े हैं। तो चूंकि यहां पे गवर्नमेंट के सामने एक प्रश्न था कि हम लोग एक मुआवजा भी देते हैं कोरोना डेथ पे, तो उनके कितने लोग हैं जिनको घर घर में पहुंचाया जाए, तब ये कंपोजिट एक लिया गया डाटा। तब डिस्ट्रिक्ट से आया कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहां के डाटा इसमें सम्मिलित नहीं थे, जो ट्रांजिशन में हॉस्पिटल लाते समय मरे थे उनके नहीं थे, जो कितने नेगेटिव हो गए थे उनके बाद पोस्ट कोविड में जो डेथ हुए थे उसके नहीं थे, और कुछ इसी तरह से इक्के दुक्के छूटे हुए आंकड़े थे। सबको जोड़ के बिहार गवर्नमेंट ने ऑफिशियली प्रॉपर ढंग से, बहुत ट्रांसपेरेंट ढंग से स्टैगर्ड 20 डेज का एक ये आंकड़ा है जो एक दिन में दिखाया गया है। नहीं, तो जब 20 दिन आपको मिले इस आंकड़े को यकजा करने में, तो आखिर गलती कैसे हो गई? तो सवाल तो उठेंगे ना भाई कि फिर तो आप दूसरी रियासतों में दीगर मकामात पर भी ऐसे आंकड़े को मैनेज करने की कोशिश सरकार कर रही होगी या कर रही है। देखिए, इसे तो मौका मिल गया ना, उन तमाम शक शुबहात को मौका मिल गया। अशोक सिन्हा साहब, आप इस बात को मानते हैं? ये सारे इल्जामात तो लगते रहेंगे, इसके बाद भी लगते रहेंगे, वो उसके लिए गवर्नमेंट तैयार रहती है। गवर्नमेंट अपनी ग्राउंड रियलिटी बता रहा है कि जब 2 कमेटी बनाई बिहार गवर्नमेंट ने, तो 2 कमेटी डिफरेंट जिला का ऑडिट करने के बाद ये आया कि इन आंकड़ों में
केवल स्टेट हॉस्पिटल्स के आंकड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी बता देना बेहद जरूरी है अपने नाज़रीन को कि जिन दो कमेटियों के बनाने की बात अशोक सिन्हा साहब कह रहे हैं, वो मामला कोर्ट तक पहुंचा था और उसके बाद कोर्ट ने वहां फटकार लगाई, फिर कहा कि आप कमेटी बनाए और जो फर्क आ रहा है, अंतराल जो आ रहा है, अंतर आ रहा है, उसको कम से कम दूर किया जाए। और जिसके बाद अब ये आंकड़े गलती के तौर पर स्वीकार किए जा रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से। राजेश राठौर साहब, आपको सिर्फ बिहार ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, यूपी में भी हर जगह आंकड़ों से छेड़छाड़ की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों लगता है? अगर ऐसा है तो उन्होंने कहा अभी कुछ देर पहले अशोक सिन्हा साहब ने कि एक मामले को लेकर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसको लेकर आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते। अगर है तो आप एग्जैक्ट आंकड़ा दीजिए। सना जी, पता नहीं किस निर्लजता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि एक आंकड़े। आप कल्पना कीजिए कि इस कोरोना काल में क्या त्राहिमाम था। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, रेमडेसिविर कारण लाखों की जाने गई उस दिन, तब जब पटना ही नहीं संपूर्ण बिहार में कब्रिस्तान और श्मशान छोटा पड़ गया। पटना जैसे शहरों में 24-24 घंटे लाशों को कतार में लगना पड़ा संस्कार होने के लिए। तब भी हम लोग कह रहे थे कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, अब भरपूर आंकड़े छुपा रही है। जब यह मामला स्वतः संज्ञान में माननीय न्यायालय के पास गया, फिर माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई, सही आंकड़ों की बात की। तब भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आंकड़े सही नहीं है, क्योंकि अशोक सिन्हा साहब ने खुद कहा कि नहीं, लेकिन राजेश राठौर साहब, जबानी दावे करने से बड़ी बात नहीं इसे मानी जाती। आप हकीकी तौर पर, तहरीरी तौर पर, अगर कांग्रेस सिर्फ बिहार की बात ही नहीं, क्योंकि नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उसने हर रियासतों के हवाले से, जहां पर बीजेपी शासित सरकारें हैं, उन रियासतों के हवाले से कहा कि आपने यहाँ पर गड़बड़ घोटाले किए आंकड़ों को लेकर। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि कांग्रेस पार्टी इन तमाम दावों को खारिज करती और जाती, जो जमीनी सूरत हाल है उस हवाले से आप दावे कलेक्ट करते, उस हवाले से आप आंकड़े कलेक्ट करते और जाके कोर्ट में पेश करते? आपने तो ऐसा नहीं किया। सना जी, अब तक मौतें हो रही हैं, न्यायालय फिर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। उदाहरण आपको देने जा रहा था संपूर्ण देश के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी लोक लज्जा के कारण दुनिया में नरेंद्र मोदी की असफलताओं की जगह साई नहीं हो, इसलिए आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। 4 लाख रुपया उन्हें अनुदान न मिले इसलिए छुपाए जा रहे हैं। और कैसे छुपाए जा रहे हैं वो मैं बता रहा हूं कि माननीय न्यायालय के फटकार के बाद 72% मौतें जो छुपाई थी उजागर हुई। जो अशोक सिन्हा जी ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल के आंकड़े मेरे पास थे और प्राइवेट हॉस्पिटल के नहीं थे, मैंने माना कि प्राइवेट हॉस्पिटल के इनके पास आंकड़े आ गए, लेकिन उनका क्या, जिनकी मौतें गांवों में हुई है। हम आपके चैनल पे भी चला, अनेक चैनलों पे चला कि एक गांव में 14 दिन में 16 लोगों को कोरोना से मौत हो गया। 8,500 पंचायत है, लाख से ज्यादा गांव है। हम एक की भी बात करते हैं तब भी लाखों पे मौत जाती है, जबकि एक पंचायत में 14 दिन में 16 मौतें हुई हैं। हम महीनों की बात नहीं करते हैं। आज भी निष्पक्षता के साथ, जवाबदेही के साथ माननीय न्यायालय के पास बिहार सरकार ने मौत के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। कटघरे में भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों है। आखिर मौतें नहीं हुई तो श्मशान और कब्रिस्तान छोटा क्यों पड़ा? मौतें नहीं हुई तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश और बिहार तक के गंगा नदियों में जल के में मछली के बदले लाश कैसे तरते नजर आई? वो लाश किनका था? हम तो वही चाह रहे हैं कि ये अनगिनत लाश किनके थे, शिनाख्त क्यों नहीं हुआ, बिना पोस्टमार्टम के दाह संस्कार कैसे कर दिया गया, गंगा के किनारे गार कैसे दिया गया? अशोक सिन्हा साहब, राजेश राठौर साहब का ये कहना है कि आपने कहा कि महकमे सेहत ने जो गलती अपनी मानी और एक आंकड़े आप पेश किए गलती को दुरुस्त करते हुए, उसमें आपने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों के आंकड़े नहीं जोड़े गए थे, लिहाजा आप जोड़े गए। राजेश राठौर साहब का सवाल है कि जो घरों में रहकर जिनकी अमवात हुई है कोरोना से, वो किस आंकड़े में फिट बैठेंगे? उन्हें किन आंकड़ों में शामिल किया जाएगा? पहली बार सुनाई दिया है अशोक साहब। वो साना, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, हमने पहले भी कहा था कि होम आइसोलेशन में के भी आंकड़े इसमें स्टैगर्ड हैं। और होम आइसोलेशन और प्राइवेट नर्सिंग होम और उसके बाद ट्रांजिशन वाले मौत, ये तीनों के आंकड़े
जो ऑफिशियली स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो आंकड़े थे सब में कंबाइन किया गया और तब डिस्ट्रिक्ट ने वो आंकड़े भेजे। अब मैं इन्हें एक चीज और बता दूं कि 12 मई को जब बनारस का ये बक्सर का मामला हाई कोर्ट में आया, इसलिए वहां पर ये हुआ कि डिविजनल कमिश्नर का रिपोर्ट और चीफ सेक्रेटरी के रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट में डिस्क्रिपेंसी थी। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि एक प्रॉपर ढंग से आप इस तरह से कमिटी से जांच कराइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंबाइंड रूप से एक आंकड़ा मिले। और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई कमिटी ने अपने फाइंडिंग के द्वारा यह आंकड़ा दिया है। तो अब इसमें तो इसका मतलब है ना, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, कोताही हुई, गलती तो आपकी है इसमें। नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट के हम लोग तो खुद मान रहे हैं, नहीं अगर मांगते कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी से कुछ चूक हुई, उनको चूक हुई और उसके लिए कमेटी बना दी गई है, उसकी जांच बैठा दी गई है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, ये तो कह रहे हैं, चीज मैं बता दूं, राजेश राठौर साहब तो ये कह रहे थे कांग्रेस के हमारे जो पैनलिस्ट, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इमेज के हवाले से आप ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस तो यही कहती रही है। सुन लीजिए, हाँ ठीक है। नरेंद्र मोदी जी का इमेज एक हमारे आपके करने से नहीं, वो समूचे विश्व में उनका एक इमेज है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो बनारस में किसे आए या कहां से आए, ये जो गंगा में तैरती लाशें हैं, ये 2021 में जो डेड बॉडीज तैर रहे थे कोरोना के पहले, क्या 2018, 2016, 2015 में नहीं तैर रहे थे? वो तो कुछ जगह रिवाज है कि वहां पे और कुछ लोग रिचुअल से में पैसे भी जिनके पास नहीं है वो भी कहीं गाड़ते हैं और कुछ गंगा में दहा देते हैं। वो 2021 की बात नहीं है, 2015 में भी था, 2014 में भी। देख लीजिए, ये ऑफिशियल डाटा है। इसलिए इसको, इस मामले को कोरोना से जोड़ देना मैं नहीं समझता हूं कि एक बहुत बेरुखी के साथ, किस बदतमीजी के साथ, किस शर्मनाक भरे शब्द के साथ, कहाँ रस्म है, कहाँ रिवाज है कि लाशों को कहीं तो सनातन धर्म में नहीं है, सिर्फ गंगा में, जमुना में, नदियों में लाश को तैरते हुए छोड़ दिया जाए। सरकार के असफलताओं के कारण, आंकड़े छुपाने के कारण कई घोटाले। अरे 17 का 16 का आंकड़ा देख लीजिए ना, 15 का आंकड़ा देख लीजिए, तो सब आंकड़ों का ही तो खेल है अशोक सिन्हा साहब। 17 के पहले का आंकड़ा भी कह रहा हूं, देख आंकड़ों का ही तो खेल है। आपकी सरकार पर तो यही इल्जाम लगाया जा रहा है कि मौजूदा जो स्थिति है उसके बरक्स आप आंकड़े दिखा रहे हैं, शमशानों में जगह नहीं रही, जो हर चीज जिसमें आंकड़ों का आप हवाला कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार पर ही आंकड़ों को लेकर सवाल है अशोक सिन्हा साहब। और कैसे ट्रांसपेरेंसी लाएंगे? नहीं, तो हमारी सरकार ने ही, देखिए, किसी विपक्ष के नेता ने इन आंकड़ों को उजागर नहीं किया, हमारी सरकार ने, और बहुत ट्रांसपेरेंट ढंग से आज उसको आंकड़े को पूरे नेशनल प्लेटफॉर्म पे दे दिया। ये मेरी सरकार ने किया, ये किसी ओपोजिशन की फाइंडिंग नहीं है साना, ये गवर्नमेंट की फाइंडिंग है और गवर्नमेंट ने ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंटली उसको दे दिया। ठीक है राजेश राठौर साहब, बिहार में आप लोगों ने कोई आवाज ही नहीं उठाई, सरकार को लगा कि गलती हुई है और गलती को उन्होंने दुरुस्त किया, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आप लोग तो अपोजिशन में, फिर बिहार में अभी कांग्रेस से ज्यादा सरगर्म नहीं है। आप बताएं कि जो सरकार लाशों का घोटाला कर सकता है, वह सरकार किन किन चीजों में घोटाला किया होगा। जिंदगी किसी को नहीं दे सकते, मौत दे दिया और उस मौत को भी इन्होंने छुपा लिया, घोटाला कर लिया। ऐसी सरकार भारत ने, दुनिया ने कभी नहीं देखी। अशोक सिन्हा साहब, आप पर इल्जाम है कि आप मौत पर भी घोटाले कर रहे हैं। नहीं साना, हर चीज हमने क्लियर कर दिया है। और इन्हें बता दीजिए कि वो इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट वेलफेयर का गवर्नमेंट है, इसने सोचा कि बहुत से लोग हैं जिनके डेथ के ऊपर ये कोरोना के नहीं आया है, उसको हम लोग मुआवजा कैसे कहां तक पहुंचाएं। तो हम अपनी गवर्नमेंट के तरफ से मुआवजा देने के लिए भी बहुत उत्सुक थे। इसीलिए हम लोगों ने अपने जनता के
के आंकड़ों को लोगों के सामने प्रकट किया, चूंकि उसका सर जनता खुद जानती है, जनता खुद अखबार पढ़ती है। आपने भी अखबार पढ़ा होगा, गुजरात में लाशें जल रही थी, शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन सरकारी आंकड़े बस कुछ ही गिनती में थे। अगर एमपी की मैं बात करूं तो एमपी में भी यही हाल था। बार बार शमशान कमेटी कहती थी कि उनके यहाँ जितनी लाशों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन दूसरे दिन जब अखबार का फ्रंट लाइन देखा जाए तो वहां पर आंकड़े बढ़े हुए हैं, लेकिन सरकारी फाइलों में अलग। फिर कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं? ये आपने देखा, आपने एक बार भी नहीं साइट किया कि राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में या पंजाब में या महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड यही प्लेसेस थे। सर अमवाद, सर बात आज हमारी आज हमारा टॉपिक क्या है? इफेक्टेड एरियाज की बात हम नहीं कर रहे हैं। बात हम ये कह रहे हैं कि जो मौत हुई, मोर्टालिटी रेट को क्या छुपाया गया है, इसकी बात हो रही है। इफेक्टेड कौन सी रियासतें थी वो सभी को मालूम है, तो मैंने लेकिन अमवाद से छेड़छाड़ क्या हो रही है या नहीं हो रही, इस पर हम बात करें। राजेश राठौर साहब, या तो फिर गवर्नमेंट के सामने आप लोग ही, ऑपोजिशन पार्टियां ही सही तरीके से आंकड़े नहीं पेश कर पा रही हैं, आपकी तरफ से ही नहीं जोर दिया जा रहा है, तो सरकार तो अपनी बात कहेगी ना कि हमने तो जो आंकड़े हमारे सरकारी फाइलों में वो सही है। फिर कौन लेकर जाएगा ये बात? सना जी, एक छोटा सा और सीधा सा मेरा प्रश्न है कि सरकार के आंकड़े ही पहले जो मौतों के आंकड़े प्रस्तुत किए वो मैं मानूं, या कोर्ट के फटकार के बाद जो 72% बढ़ा के बोला गया है वो मानूं? मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि अभी तक पंचायतों और वार्डों से आंकड़े नहीं आए हैं। 8,500 से अधिक पंचायत, 1 लाख से अधिक गांवों में कम से कम एक मौत का भी हम आंकड़ा लेते हैं तो लाखों में जाता है। जबकि मैंने पूर्व में भी कहा एक पंचायत में 14 दिन में 16 मौतें हुई हैं, जो आपके चैनल से भी हमने देखा है, अनेक चैनलों से देखा है। इसको लोग झुठला नहीं सकता। फिर किस बेशर्मी के साथ न जाने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग कह रहे हैं। तो यही तो सवाल है कि अगर सरकार कह रही है कि इतने लोगों की मौत हुई, और अगर कांग्रेस पार्टी के पास डेटा है कि इस इलाके में इतनी मौत हुई, तो आप उस डेटा को सामने क्यों लेकर आते, क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं अदालत का दरवाजा खटखटाते? प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम डाटा इनको प्रस्तुत करेंगे, डाटा छुड़ाएंगे नहीं। विपक्ष में है, विपक्ष का काम है इनको जगाना, करनी नहीं सोए हुए तो कैसे जगाएं? क्या बात, अभी पब्लिक को छोड़ देंगे तो प्रधानमंत्री कैसे आप बनेंगे? पब्लिक को छोड़ नहीं रहे हैं, सत्ता में रह के जिस तरह से आपके प्रधानमंत्री मौत के सौदागर बने हैं, आपके प्रधानमंत्री ऑक्सीजन बेचते हैं, इसे लाखों लोग इसमें इस को नहीं काउंट किया गया है। प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव में समय दिया है, इसलिए लोगों की तो दे सकते हैं। आपके प्रधानमंत्री विपक्ष के पास पर्टिकुलरली कांग्रेस क्लूलेस है, यहाँ कोई भी अपोजिशन कुछ नहीं है, छवि बनाने के लिए केवल रेटोरिक मौत के आंकड़े छुपा रहा है, नारे लगाते हैं, स्लोगन देते हैं और महीने के ट्रेनिंग के बाद 3 मिनट आगे रो देते हैं। कितने बड़े नाटक की बात है देश के प्रधानमंत्री से, सिर्फ रोने के लिए उनको 1 महीना का ट्रेनिंग लेना पड़ा। देश के ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हैं कि रोने के लिए उनको ट्रेनिंग में 1 महीना वक्त लगा। अरे घड़ियाली आंसू बहा के आप देश को अब संतुष्ट नहीं कर सकते। देश को आपने लूटा, लोगों ने बर्दाश्त किया। अब चाहे ट्रेन में, चाहे प्लेन में बर्दाश्त किया, आप लोगों की जिंदगी ले ली, उसको भी बर्दाश्त किया। लेकिन आप नहीं, वो मैंने सवाल कई बार किया राजेश साहब, आपसे मैंने सवाल किया कि अगर आपको लगता है, ऑपोजिशन पार्टी को लगता है कि इलाके में अमवात इतनी हुई है लेकिन सरकारी आंकड़ों में अलग दिखाई दे रहा है, तो आप क्लेम क्यों नहीं करते? सना जी एक प्रश्न है कि आज भी भारत सरकार और राज्य सरकार निष्पक्ष है, तो विज्ञापन निकाले अखबार में हुआ है, वह इस पे आवेदन करे, उनको 4 लाख रुपया अनुदान राशि मिलेगा। आप लेके एक पर एक आंकड़े सामने आएंगे। अशोक साहब, देश भर में 50 लाख से ऊपर मौत की सामने आएंगे। हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी? अशोक साहब, सीधे तौर पर राजेश राठौर साहब का ये कहना है कि दरअसल आंकड़ों से छेड़छाड़ बड़े ही मोहतात तरीके से ही, बड़े ही सफाई के साथ कर रही है सरकार, वो भी इसलिए ताकि मुआवजे से उसे बचना पड़े, मुआवजे से बची रहे, यानी जो मुतासरीन है उन्हें मुआवजा ना देना पड़े। तो साना एक चीज बताइए,
तो ओपोजिशन का काम क्या है कि अगर हम पब्लिक को चीट कर रहे हैं तो उसको ये लाएं, इनको चुनौती देते हैं या पूरे विपक्ष को कि ये 3954 जो आज हम लोगों ने जोड़ा है उसके अलावा एक भी उदाहरण देके ये पब्लिक में आए, और मामला तो कोर्ट में है, ये कोर्ट में दे दें कि गवर्नमेंट गलत कह रही है, गवर्नमेंट पे फाइन होगा, गवर्नमेंट पे मानहानि का मुकदमा चलेगा। लेकिन फिर ये आते क्यों नहीं है, ये छिपे हुए क्यों है? पूरा ओपोजिशन लगता है कि पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है। पूरा ओपोजिशन एक तरह से पैरालिटिक। नहीं तो ऑपोजिशन पैरालिसिस का शिकार है, ठीक है, लेकिन अखबारों में जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती रही, जो हम सब ने देखी, जिसमें अखबार ये कहते रहे कि आज इस इलाके में इतनी अमवात हुई है, लेकिन सरकारी फाइलों में अलग रही। जवाब दूं मैं एक चीज बतला देता हूं, किसी भी पत्रकार को, किसी भी ओपोजिशन लीडर को अगर डिस्प्यूट करना है इन आंकड़ों के ऊपर तो पूरा कोर्ट ओपन है। अखबारात अगर अखबारात अपनी हेडलाइंस इस हवाले से बनाते हैं और आपको लगता है कि गलत है तो उन अखबारात पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया अशोक साहब। नहीं क्यों जब झूठे आंकड़े आप नहीं पेश कर रहे, अखबारात नहीं पेश कर रहे, तो कौन पेश कर रहा? कोई एक तो पेश कर रहा होगा ना भाई। आप सुन लीजिए साना टू गवर्नेंस इज टू सीरियस ए मैटर टू बी लेफ्ट टू द ओपोजिशन। अगर सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है कोई, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो वो भी नहीं किया, तो फिर क्या माना जाए? नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाए? हमारी ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा है कि कोई बात कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हम आंकड़ों के साथ आते हैं। मुआवजा हम ही देंगे, कोई ओपोजिशन मुआवजा नहीं देगा। और हमारे आंकड़ों को बार हिम्मत है तो वो डिस्प्यूट कर दे, अपना काम नहीं कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने गलत दिया है, यहाँ मेरी बात को सुनेंगे, इसको कि मेरी बात को सुनेंगे। विपक्ष की बात बार बार कर रहे हैं। देश के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी 2020 के फरवरी महीने में देश के प्रधानमंत्री और देश को आगाह किया था कि कोरोना महामारी बड़ा आने वाला है, देश में सुनामी आने वाला है, हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। तब देश के प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, जिसके वजह से लॉकडाउन देर लगी। अब पिछले बार भी लाखों लोगों की जाने गई। इस बार भी बार बार राहुल गांधी जी आगाह कर रहे थे कि कोरोना का सुनामी झेलना मुश्किल होगा, आर्थिक सुनामी झेलना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री जी को देश की चिंता कम, आर्थिक सुनामी की चिंता कम, लोगों की जान की चिंता कम, अब बंगाल की कुर्सी की चिंता ज्यादा थी। जब बंगाल चुनाव समाप्त हुआ तब लॉकडाउन पे चर्चा करने आए। अब विपक्ष क्या करे? प्रधानमंत्री को रस्सी से बांधे क्या? ठीक है अशोक सिन्हा साना, आपको याद होगा, सारा दुनिया जानता है कि 11 मार्च 2020 को WHO ने इसको पैंडेमिक, ग्लोबल पैंडेमिक घोषित किया। और इनके प्रकांड पंडित ओपोजिशन लीडर इन्होंने कहा कि फरवरी में ही आगाह कर रहे थे। अरे हम एक चीज बताइए कि एक ऐसे आदमी का रिलायबिलिटी जिसकी नहीं है, हम WHO को रिलायबल मानेंगे कि इंडिया के ओपोजिशन को मानेंगे, जो कि हर बात में केवल रेटोरिक एक ही है कि नरेंद्र मोदी खराब है, नरेंद्र मोदी को गए, बस केवल एक ही नारा है। WHO ने 11 मार्च को घोषित किया है और हम 29 मार्च को घोषित कर दिए। नरेंद्र मोदी जी है, उनको मौत के सौदागर अब कहने में हमें कोई परहेज नहीं है। जब हमारे नेता बोले थे, आज प्रमाणित हुआ। बस आ गए। मैं आपको कहा ना कि विपक्ष यहाँ सीरियस नहीं है। सरकार को ऐसी ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए कि मौत के आंकड़ों से छेड़छाड़ का इल्जाम उन पे ना लगे। अशोक सिन्हा साहब, लास्ट कमेंट आपका। हाँ, तो वही इसीलिए किया ना। अब बताइए कि हाई लेवल कमेटी जिसमें बहुत से मेंबर थे, उन 2 हाई लेवल कमेटी चीफ सेक्रेटरी थे, एक में और दूसरे में वो जो वहां के नहीं किया चीफ होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके अगुवाई में कमेटी बनी, उन्होंने अपना दिया। बिल्कुल, इस बात का जिक्र मैंने कुछ दिन पहले किया कि सर्वरिश की, फिर उसके बाद कमेटी बनाने की बात कही गई, जिसके बाद इस पूरे मामले को जांच परख कर अब नए आंकड़े जारी किए गए हैं और ट्रांसपेरेंसी पर इसीलिए सवाल सरकार के खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार आंकड़े छुपा रही है मौतों के या नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।